तो एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी जल्दी से आप फटाफट से इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। एकदम रियल पेपर 6 जनवरी का आपका एकदम रियल पेपर, जो आपको ठीक 1 बजे आपके परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। पूरे एमपी में यही पेपर आने वाला है। तो जल का पीएच मान होता है, जल का पीएच मान है 7। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधे की पत्तियों में। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन से? साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्य की कोशिका में पाए जाते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डाईऑप्टर। प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ठीक है, तो इनमें से आहार श्रृंखला का जो निर्माण करता है वो है घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों का आयन आदान प्रदान होता है, तो वो कौन सा है? ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है भैया। आधात्विक ऑक्साइड प्रायः किस तरह के होते हैं? तो आधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन। मनुष्य में कौन सा जनन होता है? तो लैंगिक जनन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। मनुष्य रिक्त स्थान प्रकार का जीव है, तो सर्वाहारी जीव है मनुष्य। ठीक है, सोडियम, देखिए सोडियम, सोडियम जो है अतिक्रियाशील धातु। नेफ्रॉन कहा जाएगा वृक्क की संरचनात्मक इकाई। हाइड्रा में प्रजनन, देखिए हाइड्रा में प्रजनन, तो हाइड्रा में प्रजनन हो जाएगा कलिकायन यानी कि मुकुलन। और अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी के जनक हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल। अपसारी लेंस, अपसारी, अपसारी का हो जाएगा अवतल लेंस। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन। विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जाएगा फैराडे। लोहे पर जो जंग लगना है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह संक्षारण। उष्मा की 2 सुचालक धातुओं के उदाहरण बताने हैं, यानी कि सिल्वर और कॉपर है। अग्नाशय में किस हार्मोन्स का स्त्रावन होता है? तो अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्रावन होता है। मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होगी? वृषण में होगी। दर्पण फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है भैया, दोनों प्रकार के पेपरों को आप समझिएगा। मैंने फिर बता दिया, कई बच्चे क्या बीच में पहले से स्किप कर देते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता है। देखिए एक तरह का पेपर ये है और एक तरह का पेपर मैं ये बता रहा हूँ। दोनों पेपर को आप कंप्लीट करिएगा, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। इसकी पीडीएफ जो दूसरा है उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करके बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड होनी। ठीक है भैया, अच्छे से कंप्लीट करिएगा यार। भैया हमारा जो मुख्य उद्देश्य है सिर्फ इतना सा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण। संचारण और विकृत गंधिता। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। अयस्क और गैंग। एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं? साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? परागन क्या है? गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण होते हैं? मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? बहुत ही सिंपल से प्रश्न आएंगे और इन सबका सॉल्यूशन की बात करें। ठीक है, इनका सॉल्यूशन आपको एक सुबह मैंने वीडियो डाला था, ठीक है कल। ठीक है भैया, तो उसमें पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर आप इनके प्रश्नों को अच्छे से बोल दीजिएगा और आगे चैनल का नाम बोल दीजिएगा, अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप दूसरे चैनल पर इसको देख रहे हो, तो ये एनसीईआरटी कोचिंग पर आपको सर्च करना। ठीक है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? और उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। चलिए, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा। अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग। विभवांतर का मात्रक, विभवांतर किसे कहते हैं? इसका मात्रक। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की जो सुई है विक्षेपित हो जाती है, क्यों? किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। दिष्ट धारा के 2 स्रोतों के नाम। उत्पादक किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। आहार यानी कि खाद्य श्रृंखला क्या है? उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित। देखिए सिंपल से प्रश्न है। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता? मानव के मस्तिष्क का चित्र है। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का चित्र। ठीक है,
और हाँ, यदि आप वार्षिक परीक्षा की अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ चैनल आपको एकदम फ्री, आपसे कोई 1 रुपया शुल्क नहीं लेंगे। व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं भैया, व्हाट्सअप नंबर कोई भी यूट्यूबर अपना नहीं दे रहा है, ध्यान से समझिए। बहुत सारे जो दे रहे हैं टेलीग्राम बता रहे, कुछ इंस्टाग्राम बता रहे, उनसे आपका संपर्क नहीं होगा जितना एक्टिव व्हाट्सअप से होगा मेरे से। ठीक है भैया, केवल देखिए मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं उन्हें मैं कभी भी धोखा नहीं दूंगा जीवन में, चिंता मत करिएगा, 100% आएंगे दोनों।